गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेरी वार्म वेलकम। और आज मैं बताने वाली हूँ जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो मैं बहुत दिनों से पढ़ाना चाहती थी। ये मेरी फेवरेट टॉपिक है। उससे पहले आज का कोटेशन है, यू बिकम व्हाट यू फीड योर माइंड। ये एकदम सही है, एकदम एकदम, मतलब मैं पूरा बिलीव करती हूँ। जो चीज़ आप फीड करते हो अपने माइंड में, वही आप बनते जाते हो। अगर आप खुद को बोलती रहेंगी, जैसे गर्ल्स को मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमेशा अपने आप को डिमोटिवेट ना करें कि आप खूबसूरत नहीं, आप बहुत हसीन हैं, बहुत अच्छी हैं। आपका माइंड जो है, जो भी आप बोलोगे वो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है। तो कभी भी ऐसा कुछ निगेटिव मत बोलना खुद से, कभी निगेटिव खुद से मत बोलना। तो मैंने आज यही कोटेशन लिया, ये मेरा फेवरेट भी कोटेशन है। और बिना टाइम वेस्ट हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। लिखा हुआ है ART का मतलब कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी जो इनफर्टिलिटी के अगेंस्ट होती है, कि जो वीमेन बेबी कंसीव नहीं कर पा रही, उनके लिए टेक्नोलॉजी होती है। तो ये जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत ही अच्छा, मुझे साइंस ना डेवलप कर चुकी है साइंस। तो ART जो होती है वो इनफर्टिलिटी के अगेंस्ट टेक्नोलॉजी है। तो IVF होती है गिफ्ट। 6 मैंने टेक्नोलॉजी लिखा है, और भी हो सकती है, बट 6 यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है। IVF, गिफ्ट, जिफ्ट, IUT, IUI, ICSI, यानी ICSI। तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं सब, उसके बाद मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगी, और बहुत अच्छे फिगर के साथ मैं बताकर समझाऊंगी, और इजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले IVF का है। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमेट। इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ओके। फिर जिफ्ट, जेड से जाइगोट, और वही होता है इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देती हूँ कि गिफ्ट वाले में क्या होता है कि किसी किसी विमेन में ओवम नहीं प्रोड्यूस होता है, ओवम नहीं बनता है, तो अदर विमेन का ओवम लेकर के उसमें उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बन जाता है। IUI, इंट्रा यूटेराइन, सॉरी IUT है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। मैं अच्छे से बताऊंगी ये सब सबको, पहले मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। IUI, इंट्रा यूटेराइन, यहाँ पे ट्रांसफर था, आई से इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। ओके। टिक्सी, टिक्सी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देती हूँ कि क्या होता है कि जैसे कि ओवम है यहाँ पर, तो ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि स्पर्म पहले ही डेथ कर जा रहा है, पहले ही मर जा रहा है, तो ये ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा है स्पर्म। तो क्या किया जाता है कि इंजेक्शन के जरिए ऐसे डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक यानी स्पर्म साइटोप्लाज्मिक डाल दिया जाता है ओवम में, जिससे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम IVF, अब समझते हैं। ये तो फुल फॉर्म हो गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा तो सब समझ में आता है। IVF में क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये लैब में सारे काम होते हैं, यानी स्पर्म को कलेक्ट कर लिया और ओवम को वीमेन से ले लिया, वीमेन की ओवरी से ले लिया, और दोनों का लैब हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और डायरेक्ट फिर यूट्रस में डाल दिया गया। गिफ्ट में क्या होता है कि वीमेन कैपेबल नहीं होती ओवम रिलीज करने के लिए, तो किसी और वीमेन का ओवम उसमें डाल दिया जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर वो बेबी को कंसीव कर लेती है। तो गिफ्ट में यही सिंपल फंडा है। जिफ्ट में क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग मसला है, होता है कि
8 सेल स्टेज पहले तैयार किया जाता है। जैसे कि लैब में ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन कराया गया और 8 सेल स्टेज के बाद फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया गया, यानी डाल दिया गया, वीमेन के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया। वहां से जो सीलिया होते हैं वो ऐसे पार करते करते 16 सेल स्टेज ऐसे ऐसे करके फिर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाते हैं। लेकिन आईयूटी में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, 16 सेल स्टेज के बाद डायरेक्ट यूट्रस में डाल दिया जाता है। वीमेन के यूट्रस में डायरेक्ट 16 सेल स्टेज के बाद डाल दिया जाता है आईयूटी में। ये टेक्निक में थोड़ा डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में डाला गया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यूट्रस में ही डाल दिया मैच्योर करके 16 सेल स्टेज पे। उसके बाद आईयूआई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। आईयूआई का सिंपल फंडा है कि यूट्रस में इंसेमिनेशन यानी इंजेक्शन के द्वारा सीमेन रिलीज कर दो। सीमेन में स्पर्म होता है, स्पर्म डायरेक्ट यूट्रस में डाल दो। उसके बाद यूट्रस से जाता हुआ वहां पे एम्प्यूला मिलेगा और एम्प्यूला की जगह पर ओवम रिलीज होता है जो ओवरी से, वो फर्टिलाइज्ड एम्प्यूला के पास ही होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर बता देती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ऐसे होता है, यहाँ पे फिम्बरी होती है और ये यूट्रस है और यहाँ पर होता है ओवरी और यहाँ पर ऐसे ऐसे फिमरी होती है जो ओवम को कैप्चर करती है, राइट। जैसे यहाँ पर ओवरी ने रिलीज किया ओवम, तो यहाँ पे फिमरी, ये फिमरे है, फिमरी या फिमरे कुछ भी आप बोल सकते हैं। मेरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको पता ही है कितनी खराब है। खैर एनीवे, हमें नॉलेज चाहिए। तो ये फिमरी यहाँ से जाती हुई, ये इनफंडिब्यूलम है, इनफंडिब्यूलम, यहाँ पर एम्प्यूला होता है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। यानी यहां से स्पर्म गया और यहां से ओवम आया और दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्प्यूला यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है इस्थमस। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो होता है एम्प्यूला में या इस्थमस में या इनफंडिब्यूलम में, कहाँ पर होता है, तो आपको टिक करना है एम्प्यूला में। ओके, तो ये है इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें तो मैंने बता ही दिया कि ओवम है और इसमें इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट स्पर्म छोड़ दो, स्पर्म इसमें डायरेक्ट छोड़ दो। ये कौन सी टेक्निक कहलाती है, इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो आई होप मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो आपको भी समझ में आया होगा, क्योंकि ये मेरे को अच्छे से पता है। बट यहाँ पर ऑनलाइन मुझे पढ़ाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक्स थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, फिर बाद में कोई देखते तो मैम यहाँ पर ये गलत था, ऐसे हो जाता है। खैर एनीवे, कुछ भी गलत हो आप मुझे बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।